देवियों और सज्जनों, महाभारत युद्ध और कर्ण की जय पराजय सीरीज के 15वें भाग में आपका स्वागत है। मैंने पहले भाग में कहानी की भूमिका आपको बता दी है, इसलिए उसे मैं दोहराऊंगा नहीं। यदि आप इस सीरीज का पहला भाग देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। देवियों सज्जनों, आज हम लेकर आए हैं महाभारत के कर्ण पर्व का रहस्यमय और रोमांचकारी अध्याय 89 से 91 में कर्ण और अर्जुन का महासंग्राम। कथा सीरीज का भाग 15 का तीसरा भाग। आप गीता प्रेस के महाभारत को पढ़े, जो उसमें लिखा है वही मैं आपको बता रहा हूं। मैंने अध्याय की संख्या को बता दिया है, आप उसे जरूर पढ़े और तब विश्वास करें। देवियों सज्जनों, युद्ध चाहे किसी ने लड़ा हो, विजय चाहे किसी की हुई हो, पर कारण तो एक ही था, भगवान श्री कृष्ण। ना अर्जुन महान, ना कर्ण, ना पितामह भीष्म, ना द्रोण। महान तो बस एक ही पुरुषोत्तम है, जिनके बिना कोई न अस्त्र चल सकता और कोई विजय भी संभव नहीं। महाभारत के अंत में सबको यही भ्रम हो गया था, मैंने जीता, उसने हारा, मैं विजयी हूं। पर जब साक्षी बर्बरीक से पूछा गया, बताओ युद्ध में कौन जीता, तो बर्बरीक ने कहा, मुझे तो युद्ध भूमि में सिर्फ एक ही पुरुष दिखा, जो अपने सुदर्शन चक्र और त्रिशूल से सबका सहार कर रहा था। अब आप स्वयं समझिए, वो चक्र किसका है, वो त्रिशूल किसका है। युद्ध के पार सत्य यही है, महान कोई नहीं, महान तो बस भगवान है। इसलिए महाभारत के महानायक एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है और कोई नहीं। जय श्री कृष्ण। देवियों और सज्जनों, आपका स्वागत है महाभारत के कर्ण पर्व की दिव्य और रहस्यमय कथा श्रृंखला में। ये कथा कर्ण और अर्जुन के महान युद्ध की है, जो धर्म और अधर्म के अंतिम टकराव का प्रतीक है। ये प्रसंग कर्ण पर्व के अध्याय 89 से 91 तक का है। कथा लंबी और रोमांचकारी है, इसलिए इसे 8 भागों में प्रस्तुत किया जा रहा है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तीसरा भाग। आइए सुनते हैं वो क्षण जब रणभूमि में सूर्यपुत्र कर्ण और सव्यसाची अर्जुन आमने सामने हुए। वो राजकुमार मस्तक, भुजा, घोड़े, सारथी, धनुष और ध्वज से रहित होकर रणभूमि में गिर पड़ा, मानो किसी महाशक्तिशाली कुल्हाड़ी से काटा गया शालवृक्ष हो, जो टूटकर धरती पर आ गिरा हो। इसके बाद किरीटी अर्जुन ने 3, 8, 2, 4 और 10 बाणों से सूर्यपुत्र कर्ण को बार बार घायल किया। अर्जुन ने अपनी दिव्य वेगवती शक्ति से सवारों सहित 400 हाथियों को और 800 रथों को नष्ट कर डाला। तदनंतर उन्होंने हजारों घोड़ों और सहस्रों पैदल सैनिकों को मार गिराया। रणभूमि में धूल, रक्त और अग्नि का अद्भुत संगम बन गया था, जैसे पृथ्वी स्वयं इस द्वंद्व को देखने के लिए कांप उठी हो। अर्जुन के प्रहारों से व्याकुल कौरव सैनिक चारों ओर से चिल्लाने लगे, कर्ण शीघ्र बाण चलाओ, अर्जुन को रोको, नहीं तो वे सबका विनाश कर देंगे। कर्ण ने उन पुकारों को सुनकर अपने अस्त्रों का जाल फैलाया। रक्त और धूल से लथपथ कर्ण वज्र के समान बाणों की वर्षा करने लगा। दोनों महारथी अर्जुन और कर्ण समस्त धनुर्धरों में श्रेष्ठ थे। एक दूसरे पर वार करते हुए वे रणभूमि को अग्निकुंड बना रहे थे। आकाश और पृथ्वी के सारे दर्शक कर्ण और अर्जुन के द्वंद्व को देखकर विस्मित रह गए। उनके धनुष की प्रत्यंचाएं टकरा रही थी और हर टकराव से अग्नि की ज्वाला निकलती थी। अचानक अर्जुन के धनुष की डोरी टूट गई। क्षण भर का अवसर पाते ही कर्ण ने 100 बाण छोड़े और श्री कृष्ण पर भी भयंकर सर्पवत बाण चलाए, जिनसे उनका कवच भेद गया, पर वे अडिग रहे। कर्ण ने फिर भीम, कृष्ण, अर्जुन और उनके भाइयों को लक्ष्य बनाकर हजारों बाण चलाए, किंतु अर्जुन के समर्थ शौर्य ने सब अस्त्रों को नष्ट कर दिया। सोमक और पांचाल योद्धा भी कर्ण पर टूट पड़े, परंतु सूतपुत्र ने अपने प्रचंड कौशल से उन्हें परास्त कर दिया।
कौरव सैनिक कर्ण की जय जयकार करने लगे। उन्हें लगा कि अर्जुन और कृष्ण अब कर्ण के वश में हैं। किंतु यही वो क्षण था जब अर्जुन के नेत्र क्रोध से लाल हो उठे। उन्होंने पुनः धनुष की डोरी चढ़ाई, कर्ण के बाणों को काट डाला और समस्त कौरवों को रोक दिया। उन्होंने हाथ से धनुष रगड़कर कर्ण के दस्ताने पर प्रहार किया और ऐसा बाणजाल छोड़ा कि रणभूमि अंधकारमय हो गई। कर्ण, शल्य और कौरवों को घायल करते हुए अर्जुन देव की भांति प्रज्वलित हो उठे। आकाश में अंधकार छा गया, वायु सुगंधित हो उठी, जैसे देवता स्वयं इस द्वंद्व के साक्षी बने हों। फिर अर्जुन ने हंसते हुए शल्य को घायल किया, कर्ण को बार बार बिंधा और उसके शरीर को विदीर्ण कर दिया। रक्त से लथपथ कर्ण अब रुद्र के समान प्रतीत हो रहा था। फिर कर्ण ने भी पलटवार किया, अर्जुन और कृष्ण पर बाणों की वर्षा की। उनके बाण पाताल में जाकर स्नान कर लौटने वाले सर्पों जैसे दिखते थे। अर्जुन ने तुरंत उन सर्पवत बाणों को काट दिया। हर सर्प 3 टुकड़ों में बंट गया। श्री कृष्ण को घायल देख अर्जुन का क्रोध ज्वालामुखी बन गया। उन्होंने अपने प्रज्वलित बाणों से कर्ण के मर्म स्थलों को भेद डाला। कर्ण पीड़ा से करहाते हुए भी रणभूमि से नहीं हटा। वो अब भी वीरता से अड़िग खड़ा था। अर्जुन ने बाणों का ऐसा जाल फैलाया कि दिशाएं और सूर्य की आभा तक छिप गई। कर्ण के रक्षक, सारथी, अग्रदूत सभी अर्जुन के बाणों से मारे गए। कौरव सेना भय से भाग खड़ी हुई। दुर्योधन ने उन्हें पुकारा, हे क्षत्रियो, कर्ण को मत छोड़ो। पर कोई न रुका। कर्ण अकेला रणभूमि में अर्जुन के सामने डटा रहा। हर्ष और उत्साह से परिपूर्ण उसने अर्जुन पर धावा बोला। इस प्रकार देवियों और सज्जनों, महाभारत के कर्ण पर्व में कर्ण और अर्जुन का ये दिव्य द्वंद्व अध्याय 89 से 91 तक फैला हुआ आज के हमारे तीसरे भाग में यही समाप्त होता है। अगले भाग में हम देखेंगे कर्ण का पतन और धर्म युद्ध का चरम परिणाम। जय हिंद, जय श्री राम।